ओसीडी के 3 बड़े नुकसान। अगर आप इन 3 बड़े नुकसान को जान लेते हैं और साथ ही साथ इन तीनों को कैसे ठीक करना है ये तरीका भी जान लेते हैं, तब आपकी ओसीडी की छुट्टी पक्की। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे पहला नुकसान है ओसीडी कन्वर्ट इन अदर टाइप ओसीडी। दूसरा नुकसान है रिश्तों में तनाव, झगड़ा और टूटन। ओसीडी जिस किसी को हो जाता है उसके अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन भी बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है बच्चों को ओसीडी होने की संभावना, आपके परिवार को ओसीडी होने की संभावना। आइए अब तीनों नुकसानों को विस्तार से जानते हैं। पहला, ओसीडी कन्वर्ट इन अदर टाइप ओसीडी। मेरा अनुभव रहा है, मैंने हजारों ओसीडी वालों का ट्रीटमेंट किया है। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पहले कंटेमिनेशन ओसीडी हुई, फिर वो कंटेमिनेशन ओसीडी रिलीजियस ओसीडी में बदल गई। अर्थात पहले उनको हाथ धोने की समस्या थी, फिर वही समस्या चेकिंग वाली ओसीडी में बदल गई, फिर वही समस्या रूमिनेशन ओसीडी में तब्दील हो गई। अर्थात मन में एक ही विचार बार बार आने लग गया, सेक्सुअल विचार बार बार आने लग गए। फिर वही ओसीडी उनकी बीमारी वाली ओसीडी में बदल गई कि उनके मन में कैंसर हो जाने के विचार आने लग गए, एचआईवी हो जाने के विचार आने लग गए, रेबीज हो जाने के विचार आने लग गए। फिर वही ओसीडी अन्य टाइप में बदल गई। इस प्रकार ओसीडी रूप बदलती रहती है। एक ओसीडी का लक्षण गायब होता है, दूसरा प्रकट हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि पहले हाथ धोना था, फिर हाथ धोना छूट गया। भगवान के प्रति बुरे मन्नत वाले विचार आने लग गए, वो छूट गए तो एचआईवी का विचार पकड़ गया, एचआईवी का छूटा तो रेबीज का पकड़ गया, रेबीज का छूटा तो चेकिंग का पकड़ गया, चेकिंग का छूटा तो कोई और पकड़ गया। इस तरह से एक लक्षण गायब होता है, दूसरा प्रकट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारे ही लक्षण मौजूद रहते हैं। एचआईवी का भी साथ में लगा रहता है, रेबीज का भी आ जाता है, हाथ धोने का भी शामिल हो जाता है, चेकिंग का भी साथ में ऐड हो जाता है, भगवान वाला भी साथ में ऐड हो जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है मल्टीपल टाइप ऑफ ओसीडी। ये एक नया फॉर्म है मल्टीपल टाइप ऑफ ओसीडी, जिसमें बहुत सारे ओसीडी के प्रकार एक साथ आ जाते हैं। ये बहुत खतरनाक टाइप है। दूसरा ओसीडी का नुकसान है, ओसीडी जिनको भी है उनके रिश्ते बहुत ही खराब हो जाते हैं। अगर पत्नी को ओसीडी है तो पति से रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण हो जाते हैं। बच्चों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। परवरिश में बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। सास ससुर के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण हो जाते हैं। अगर पत्नी को ओसीडी है तो पति के साथ सेक्स करने में बहुत ही बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कंटेमिनेशन ओसीडी वालों को वीर्य से, सेक्सुअल एक्सपोजर से, सेक्सुअल रिलेशनशिप से बहुत ही गंदगी महसूस होती है। जैसे ही वो प्राइवेट पार्ट को छूते हैं, कांटेक्ट होता है, तो उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हो गए हैं, बिस्तर गंदा हो गया है, घर गंदा हो गया है, उनका शरीर गंदा हो गया है, तो वो नहाने चले जाते हैं। तो कंटेमिनेशन ओसीडी वाले कभी भी खुलकर सेक्स का मजा ले ही नहीं पाते हैं, घुट घुट कर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। जिनको ओसीडी है उनकी तो मजबूरी है कि वो सेक्स का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनके दूसरे पार्टनर को बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। वो तो नॉर्मल इंसान है, वो अब क्या करे। ऐसे में बात तलाक तक पहुंच जाती है, या दोनों अलग अलग अपने ही घर में रहने लग जाते हैं।
पति पत्नी होते हुए भी बहन भाई वाले संबंध निर्मित हो जाते हैं। उनमें सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। ऐसे में जो सही पार्टनर है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल प्लेजर डिजायर को शांत करने के लिए बाहर के रास्ते तलाशने लग जाता है। ऐसे में दरार और ज्यादा बढ़ती जाती है और बहुत सारे तलाक, बहुत सारे रिश्ते टूटे इसी कारण से हैं कि उनके बीच में हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप निर्मित हो नहीं पा रहा है। बाप बेटे का रिश्ता भी खराब हो जाता है। अगर बेटे को ओसीडी है, बाप को ओसीडी है, तब उनके बीच में भी दूरी आ जाती है। माँ को ओसीडी है तो उनके बच्चों के साथ उनका संबंध बहुत खराब हो जाता है। बच्चों को वो फोर्स करती है। ऐसे में बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत करने लग जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। ओसीडी जिनको भी होती है वो अपने रिश्तेदारों को कभी घर पर आमंत्रित करते ही नहीं है। घर में रिश्तेदार आ जाएं तो उनको सारा घर गंदा लगने लग जाता है। जहां जहां रिश्तेदार बैठेगा सोएगा उस चद्दर को, उस स्थान को वो साफ कर देते हैं। तो रिश्तेदार आने से घर में जो खुशी आनी चाहिए थी, लेकिन ओसीडी वालों को तो ना खुशी पकड़ जाती है कि कब ये रिश्तेदार जाएगा, कब मैं घर को साफ करूंगी कि बिन बुलाया मेहमान आ गया है और मेरा सारा घर गंदा कर दिया। ऐसे में जो प्यार फैलना चाहिए था उस प्यार की जगह तनाव, गुस्सा, नफरत फैलने लग जाती है। तो ओसीडी जिस किसी भी इंसान को हो जाता है उसका सामाजिक दायरा सिमट जाता है, वो अपने तक ही सीमित रह जाता है। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी उसे ईगोइस्टिक, अहंकारी समझने की भूल कर बैठते हैं कि ये इंसान तो बहुत अहंकारी है, अकेला ही रहता है, हमारे साथ तो संबंध जोड़ता ही नहीं है। वास्तव में कोई भी ओसीडी वाले इंसान के दर्द को समझ पाता ही नहीं है कि अंदर से वो कितना खाली है, अंदर से वो कितना अकेला है, अंदर से वो कितना टूटा हुआ है। उसके आंसुओं की परख या किसी काउंसलर को होती है या उस इंसान को खुद होती है। दूसरे तो उसे बस सलाह देते रहते हैं, उसको बस यही उलाहना देते हैं कि तू अहंकारी है, तू मतलबी है, तू अपने आप से ही मतलब रखता है, तुझे कोई अकल नहीं है, वहम करता रहता है। लेकिन मन की स्थिति अलग ही होती है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ओसीडी का वो है, जिस किसी पर्सन को ओसीडी हो जाए उसके बच्चों में ओसीडी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर माँ को ओसीडी है तो उसके बच्चों में ओसीडी होने की संभावना बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि माँ बच्चों को जबरदस्ती साफ सफाई करवाएगी या उनसे कंपल्सन करवाएगी। ऐसे में बच्चे ओसीडी डेवलप कर लेते हैं या कंपल्सन करना सीख लेते हैं, या बच्चे माँ को बार बार कंपल्सन करते, साफ सफाई करते, चेकिंग करते, किसी अन्य प्रकार का रिचुअल करते देखते हैं तो अचेतन रूप से बच्चे भी वही सीख जाते हैं। ओसीडी रोग वास्तव में एक संक्रामक रोग है। अगर परिवार के एक सदस्य को हो जाए तो बाकी घर वालों को होना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी घर वाले ओसीडी वाले पर्सन का व्यवहार ऑब्जर्व करते रहते हैं और अचेतन रूप से उनकी भी लर्निंग हो जाती है। अजब प्रेम की गजब कहानी एक फिल्म है, ओसीडी पर बनी हुई है। उसमें पति पत्नी दोनों को ओसीडी है तो उनके बच्चे को भी ओसीडी हो जाती है। आप अपनी ओसीडी को कतई ही सामान्य ना समझें, इसे सीरियस लें, इसके प्रति गंभीर हो जाएं। अगर पति को ओसीडी है तो बच्चों को ओसीडी हो इससे पहले इसका इलाज ले लें। पत्नी को ओसीडी है तो इससे पहले कि ओसीडी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो, रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हों, बच्चों में ओसीडी आए, इससे पहले आपको इलाज ले लेना है। और इलाज बहुत ही आसान और सस्ता है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन इलाज ले सकते हैं। महज फोन के ऊपर ही इलाज संभव है। इसमें थेरेपीज रहती हैं, CBT,
हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी, भागवत गीता थेरेपी व अन्य साइकोथेरेपी व काउंसलिंग की मदद से ओसीडी की 100% छुट्टी हो जाती है। ओसीडी के इलाज में साइकोथेरेपी के साथ साथ दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। फैसला आप काउंसलर और थेरेपिस्ट से मिलकर ले सकते हैं। बिना काउंसलर व थेरेपिस्ट की सलाह आप दवाइयों का अकेले सेवन ना करें, क्योंकि दवाइयों का रोल महज 30% है और 70% योगदान काउंसलिंग का है। तो आप काउंसलिंग के साथ साथ दवाइयों का सेवन करते हैं तब इलाज बहुत अच्छा आता है। अकेली थेरेपी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंतिम फैसला आपका काउंसलर थेरेपिस्ट करेगा। आप अपने काउंसलर, अपने थेरेपिस्ट शुरुआत में कदापि न बने। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई तो थले थले। फिर भी थले थले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थले थले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।